IBS पेपर 6 ओपन बुक येट द मोस्ट चैलेंजिंग वन, जिसमें डर तो लगता है बट पढ़ने का मन नहीं करता है। सो आइए डिस्कस करते हैं कि आप कैसे कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके एग्जामिशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। यस, मैंने भी उतने प्रिपरेशन नहीं की थी अपने पेपर के टाइम पे IBS के, येट आई हैव गॉट द एग्जामिशन अराउंड 63 और 64 मार्क्स आई गॉट। सो hello everyone, welcome to the channel. I am Shruti, a chartered accountant with a mission to make your journey simpler and smarter. On this channel, I share practical strategies, study techniques, and real life experiences to help you level up in your CA journey. So, welcome to the family, guys. So, let's begin with the topic that paper 6 strategy for exemption. So, first of all, मैं डिस्कस करूँगी बोथ ग्रुप वालों के लिए. I have 3 categories of students. Basically, both group, those who are attempting both group in Jan 26, those who are giving group 2 in Jan but recently given a group 1 paper in September attempt, or those who have given or cleared their group 1 attempt back before. So let's begin. So first of all, for both group students, for you guys, you are already studying the 5 subjects, that is FR, DT, IDT, Audit, AFM. So you don't have to input much in this subject. It's just that you have a little go through to your study material. कि आप अपना मतलब थोड़ा सा स्टडी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा टीचर्स की बुक से पढ़ रहे हो और आपको स्टडी मटेरियल का कोई आइडिया नहीं है. सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार इन सारे सब्जेक्ट्स का भी स्टडी मटेरियल भी थोड़ा सा देख कर जाइएगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल आप लोग लेकर जाओगे और अगर आप उसमें से देखोगे तो उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली उसी में से ही आता ही है ज़्यादा, तो उसमें से आपको ढूंढने में आसानी रहेगी. तो यही करिएगा कि मतलब इन 5 सब्जेक्ट का बेसिकली आप स्टडी मटेरियल ऊपर ऊपर से देख लो, ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लो एक बार, ठीक है. देन माई नेक्स्ट सजेशन इज़ फॉर पास्ट पेपर्स. सी, पास्ट पेपर्स आप खुद प्रैक्टिस करके जाइएगा. मतलब जितने भी IBS का पेपर, आई थिंक May 24, November 24, May 25, 4 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी गॉन. सो 4 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा और इन पेपर्स का आप लोग मटेरियल सेंटर पे लेके जाइएगा, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले पास्ट पेपर्स में चेक करिएगा. जो आपको मिल जाएगा, किसी भी टीचर्स का आप ले सकते हो, आपको मिल जाएगा, सारा वेल प्रिपेयर्ड रहता है उनका, तो वो आपको मिल जाएगा सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो ये मटीरियल लेके जाइएगा आप अपने साथ. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज द अदर 2 सब्जेक्ट्स दैट इज कवरिंग अ मेजर पार्ट इन योर IBS पेपर, लॉ एंड कॉस्टिंग. सो एज आप सभी को पता ही है कि आप लोग उसको कैसे पेपर देते हो, मतलब जल्दी जल्दी आपने मतलब कैसे भी इसको पढ़ के एक तरह से निकालना होता है. आप जो ओपन SPOM दे आते हो, सेट CND जो भी है, तो लेकिन इस पेपर के लिए तो आपको उस पर पढ़ना ही पड़ेगा. मतलब उसको पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा पूरा नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं, बट बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए. सो ट्राई करिएगा कि आप लॉ और कॉस्टिंग के लिए कि मतलब जितने भी रिवीजन वीडियोज़ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स तो एटलीस्ट कवर करके जाइएगा ही जाइएगा. किन भी सर को आप, जिसका भी आपको अच्छा लगता है वीडियो या कंटेंट चैप्टर्स, तो आप उनके वीडियोज़ देख के जाइएगा. और मतलब 1.5 पे भी अगर आप रिविजन देख लोगे तो आपको ऊपर ऊपर बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि स्टडी मटेरियल में कहाँ पे क्या है, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सारा नहीं तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कवर करके ही जाएगा. ये आपको बहुत 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 बेनिफिट करेगा जब आप वहाँ पे सेंटर पे पेपर लिखोगे, क्योंकि पेपर क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत ज़्यादा लिखने पड़ते हैं. और देख देख के लिखना, ये लाइन याद रखिएगा, देख देख के लिखना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इंस्टेड कि आपको दिमाग में चीज़ें हैं और आप लिखते जा रहे हो. सो ये आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक में कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं. तो एक बेसिक नॉलेज, बेसिक रिव्यू ऑफ द चैप्टर्स लेकर ही जाइएगा लॉ और कॉस्टिंग के लिए. ऐसे ही मत चले जाइएगा कि नहीं ये तो 2 ही सब्जेक्ट है, इसको तो हम ऐसे ही लेके चले जा रहे हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट तो मैंने किया ही हुआ है.
नहीं, ये भी एक मेजर मार्क्स कवर करता है आपके IBS पेपर में। सो प्लीज़ इसे भी करके जाइएगा। अगर आप दे सकते हो तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ आप अपने पूरे शेड्यूल में से निकाल लो अभी लॉ और कॉस्टिंग के लिए, ताकि आपका IBS का पेपर सफ़र ना करे और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका सब कुछ सफ़र हो जाए। तो ये है गाइडेंस मेरी। मैंने आपको 3 गाइडेंस दी है। सबसे पहले कि स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से रिव्यू करके जाइएगा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिट रहेगा आपको। पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करके भी जाइएगा और उसका मटेरियल भी लेके जाइएगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ लॉ एंड कॉस्टिंग, उसका प्लीज़ प्रिपेयर करके जाइएगा। उसे ऐसे ही मत चले जाइएगा, ऐसे ही छोड़ के मत जाइएगा उसे कि आप बुक लेके चलेगा और वहाँ आप अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप। देख देख के लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक बार ओवरव्यू लेके जाइएगा हर चैप्टर का, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का तो करके ही जाइएगा, ठीक है। सो नाउ कम टू दी category 2 of the students, those who have cleared group 1. So guys, for you all my suggestion is this कि DT and IDT का तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो उसके लिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो, उसके लिए आपको कोई नीड नहीं है गाइडेंस की, वो आप कर लोगे IBS के पेपर में। स्टडी मटेरियल एक बार देख लेना उसका भी, DT IDT का भी। और अगर आपने रिसेंटली ही क्लियर किया होगा ग्रुप 1 आपका, तो आपको इन हैंड नॉलेज तो होगी ही कि आपका क्या चीज़ें हैं, कैसी है, क्या है। तो आप ये 5 सब्जेक्ट्स तो कवर कर लोगे। एंड लॉ एंड कॉस्टिंग के लिए मेरी सेम गाइडेंस है एज आई हैव गिवन टू दी बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। सो वो देख लीजिएगा आप। और अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पेपर बहुत पहले क्लियर किया है ग्रुप 1 का, और इस टाइम पे आपको मतलब कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी ध्यान ही नहीं है ग्रुप 1 का कि क्या है, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स की सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ऊपर से रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। जिस भी टीचर्स की आपको अच्छी लगती है उनकी रिवीजन वीडियोस देखिए, अपना स्टडी मटेरियल के साथ ही साथ पढ़िए, ताकि आपको किसी और बुक से रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। आप स्टडी मटेरियल को देख कर ही रिवीजन वीडियोस देखो और उसको थोड़ा बहुत चीज़ें ओवरव्यू ले लो सारे सब्जेक्ट्स का। मतलब DT IDT तो आप पढ़ ही रहे हो, AFM, ऑडिट एंड FR का, तो इसका आप ओवरव्यू ले लो थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको IBS में दिक्कत ना हो। And for law and costing, I have given the guidance for the both group students, that is same for you also. And past papers मैंने जो बताया है वो आप दोनों को भी एप्लीकेबल होता है, तो पास्ट पेपर्स एंड लॉ एंड कॉस्टिंग का सेम क्राइटेरिया है, बट आप अपना अपना सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको अच्छे से आती हैं चीज़ें, आपने रिसेंटली पेपर दिया है, तो आपको ज़्यादा नीड नहीं है अंदर तक डीप तक अंडरस्टैंडिंग की कि आप सारा वीडियोस कवर करो। बट अगर आपने बैक पे बिफोर बहुत पहले पेपर दे रखा है, तो आप एक बार रिवीजन वीडियोस देख लो, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जब आप रिवीजन वीडियोस देखो तो आपको अपने आप रिकॉल होने लगेगा, तो इससे क्या होगा कि आपको एक रिकॉल आ जाएगा, तो आप IBS में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे। सो दैट्स ऑल गाइज, मेरे तरफ से तो इतनी गाइडेंस थी। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए, देन आई एम देयर फॉर यू। For till then, bye bye.